महाराष्ट्र के अंदर जब से देवेंद्र फडणवीस ने ये पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मुझे सरकार की जगह पार्टी में काम करने दिया जाए, तो बड़ी चर्चा चली कि भाई वहाँ कुछ सब कुछ ठीक नहीं है क्या। अगर फडणवीस साहब पहले बहुत खुश तो नहीं रहे होंगे जब उनको चीफ मिनिस्टर रहने के बाद उप मुख्यमंत्री बनाया गया शिंदे सरकार के अंदर। बहरहाल अब वहां पर क्या हो रहा है, चुनाव से पहले क्या रीअलाइनमेंट्स चल रहे हैं। एक चर्चा ये भी चल रही है कि अजीत पवार जो है, अजीत पवार से बीजेपी का मन भर गया और ये बात अजीत पवार को पता चल गई और अजीत पवार अब चाचा से मिलने भी गए थे शरद पवार से, अब वो फिर पलट सकते हैं। अच्छा, उनके पलटने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जो आदमी सुबह सुबह 7 बजे उप मुख्यमंत्री की शपथ ले चुका हो और फिर उसके बाद वापस चला जाए तो कुछ भी हो सकता है। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में समीर जी? देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने दोनों खेमों का बताइएगा। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने 2 बार सार्वजनिक बयान दिए थे जिससे पार्टी को मतलब थोड़ी तकलीफ हुई होगी, पार्टी में हलचल हुई थी। एक तो तब दिया था जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता हूं, मैं संगठन का काम करूंगा, मैं शपथ ग्रहण नहीं करता हूं। तब नड्डा जी ने फोन किया, पीएम ने फोन किया और उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। अब जिस हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम महाराष्ट्र में आए और भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर जाकर टिक गई है, तो देवेंद्र फडणवीस ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि भाई अगर प्रदेश देखना है, विधानसभा चुनाव जीतना है, तो आप मुझे संगठन में भेजिए, मुझे फ्री हैंड दीजिए। यह नहीं हो सकता कि मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री रहूं, मैं प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा रहूं और उसके बाद निर्णय जिस तरीके से हो जिससे मैं सहमत नहीं हूं और बाद में जब हार का ठिकरा फूटे तो यह कहा जाए कि देवेंद्र फडणवीस संगठन में क्या देख रहे थे। यह कहा गया है देवेंद्र फडणवीस के चुनाव परिणाम आने के बाद। नहीं, ये उन्होंने क्लियरली अपनी पार्टी को बोला है जैसे आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये उन्होंने संदेश दे दिया है और इसलिए उन्होंने कहा था कि मुझे आप संगठन में भेजिए। आप सरकार में मुझे जरूरत नहीं है, सरकार 2 लोग चला रहे हैं, मुझे आप संगठन में भेजिए, मैं परिणाम लेकर आता हूं। कि देवेंद्र फडणवीस जानते हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर सरकार लाना होगी या कम से कम 125-130 सीटें जीतनी होगी, तभी वह मुख्यमंत्री महाराष्ट्र अजीत पवार वाली बात सच है क्या? देखिए, अजीत पवार के संग भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा संबंध फिलहाल नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो अपनी पत्नी को राज्यसभा ना भेजे, वहां किसी कार्यकर्ताओं को भेजे, और जिस तरीके से अजीत पवार मनमाने फैसले ले रहे हैं, मंत्रिमंडल में रहने के बाद भी डिसाइड हो गया उनकी पत्नी जाएंगी राज्यसभा, नॉमिनेशन भर दिया था उनके वाइफ ने, हाँ, दूसरा नहीं था, वो जाना तय हो गया। और मंत्रिमंडल में जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं वहां पर वित्त मंत्री के रूप में बिना किसी सलाह से लिए, उससे भी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे असहज है। लेकिन शरद पवार से जो मीटिंग हुई वो इसी सिलसिले में हुई है क्या? देखो, उसमें तो वैसा हित भी है ना, पैसों का लेन देन भी चलता है ना, बिजनेस बहुत कॉमन है सबका, तो पैसा जो आता है साल भर का उसके बंटवारा भी होता है, तो वो व्यवसायिक हित भी साधे जाते हैं कि किस कंपनी में कहां पैसा लगा है, कितना आ रहा है, वो भी चल रहा होगा। राजनीतिक बात भी होगी। लेकिन एक और बड़ी खबर है कि अभी तो एकनाथ शिंदे और सिर्फ अजीत पवार की बात थी, अब तो राज ठाकरे भी कह रहे हैं कि मुझे 25 सीटें चाहिए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, मैं इंडिया का सहयोगी हूं, अगर मुझे 25 सीटें नहीं दी जाएगी। बीजेपी के सारे संकटों का हल यही है जो आपने कहा कि अपने मेजॉरिटी अपने दम पर ले आओ। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़े, उसे ना एकनाथ शिंदे की जरूरत है, ना अजीत पवार की जरूरत है, ना राज ठाकरे की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है 288 सीटों पे, तो यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार जो नतीजे आए हैं उसके बाद तो ये बड़ा दूर का मतलब ख्याली पुलाव भी, और वो भी साथ में गए इसलिए नतीजे आए, ख्याली पुलाव और वो भी जले हुए मालूम पड़ रहे हैं। देखिए, मुझे अभी भी लगता है, देखिए ये नतीजे जो हैं ये किस कारण से आए हैं। एक सिंपैथी वेव जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए थी। वो देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये नतीजे जो है बीजेपी के सीधा अगेंस्ट है। बीजेपी सच में पूरी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ती और ज्यादा और अकेले चुनाव लड़ती तो शायद नतीजे इससे बहुत बेहतर होते। आप अभी भी मानते? मैं अभी भी मानता हूं बीजेपी को। अच्छा छोड़ी, कितनी सीटों पर लड़ी भाजपा? 28 सीटों पर। 28 सीटों कितनी आई? 9। और आप अभी भी कह रहे हैं कि बीजेपी सारी लड़ती तो बड़ा अच्छा होता। नहीं, तो ये बीजेपी के ही अगेंस्ट वोट नहीं हुआ होगा, ये इनके गठबंधन के अगेंस्ट भी वोट हुआ होगा। हम सारे लोग ये मानते थे कि अजीत पवार का आना एक लायबिलिटी है। अजीत पवार के आने से अब सिर्फ अजीत पवार के आने से आप मान रहे हैं बीजेपी इतना हार जाएगी? अजीत पवार के साथ अकेले थोड़ा वो आए, उनके साथ बहुत सारी पार्टी के लोग आए हैं। अजीत पवार कितनी सीटें लड़े सर? लेकिन मैं ये बोल रहा हूं फिर भी 4 सीटें लड़े। हाँ, 4 सीटें। सौरभ जी वो मामला नहीं है जो गठबंधन के प्रति जो है वो पर्टिकुलर माहौल नहीं हुआ होगा। पूरा एनडीए के तौर पे आप चुनाव लड़े हैं। आप कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे वाला प्रकरण भी ना हुआ होता, अजीत पवार वाला भी ना हुआ होता। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूं कि अगर अकेले बीजेपी इनको इन लायबिलिटीज को लेके बीजेपी महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो सरकार गिराई थी उद्धव ठाकरे की, वो गलती थी बीजेपी? बिल्कुल गलती थी। और मुझे लगता है कि लोकसभा में उसका नुकसान हुआ, विधानसभा में भी होगा। उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक दूसरे को वहां पे बहुत ज्यादा पूरक है। अगर आप वोट शेयर के मामले में देखेंगे तो एक दूसरे को ट्रांसफर करते थे। उससे पहले कई उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव के आंकड़े ये बता रहे थे, परिणाम बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो उद्धव और शरद पवार के गुट और कांग्रेस इन तीनों के कॉम्बिनेशन को झेल नहीं पा रही है। सारे चुनाव परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, कस्बा पे ठारी थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑपरेशन किया या ऑपरेशन हुआ, सिंधे टूट करके आए या तोड़ा गया, जो भी कारण हो,
उससे सिंपैथी बनी या नहीं बनी, ये अलग एक मुद्दा है। फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, नहीं फायदा हुआ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गणित जरूर किया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने वह हवा में ये कर दिया था, उनका गणित साफ था कि ये जो फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बना है, इससे चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। और यदि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो लोकसभा में हमको डैमेज होगा, और हर व्यक्ति चाहता है कि हम उस डैमेज को कंट्रोल करें, दुश्मन को कमजोर करें। इसलिए यदि दुश्मन टूटने के लिए तैयार है तो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सिंपैथी वेव मिली ना मिली, अब वो तो हमारे सामने है पड़ा हुआ। लेकिन हम ये नहीं भूल जाएं कि शिंदे गुट को जो 7 सीटें मिली हैं वो कोई कम बड़ी बात नहीं है भाई। उनका परफॉर्मेंस तो ठीक है। उद्धव कहते हैं कि हमको बहुत, उनको तो बहुत अच्छा तो नहीं मिला, 9 बराबर मिला, मिली ना, उद्धव 2 सीटें ज्यादा मिली, 2 सीटें ज्यादा मिली। तो ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि वो कंप्लीटली साइन ऑफ कर दिए गए या वो मार्जिन पे चले गए। लेकिन इनका एक कहना है कि समीर जी का कि बीजेपी को अगर वहां बेहतर कम से कम अब करना है विधानसभा चुनाव में तो सबको अलग करें और आप अकेले चुनाव लड़ें। बिल्कुल लड़ना चाहिए। नहीं, देखिए आज की स्थिति में ये फॉर्मूला भी एकदम ठीक नहीं है। ये फॉर्मूला तब काम करता जब, जिसको हम कहते हैं ना कि जहां वो 122 सीट पर थे, उसके बाद 105 सीट पर विधानसभा में आए, जो अकेले का नंबर था, और वो तय करते कि हम अकेले ही लड़ेंगे, तब बाहर से आप सपोर्ट के जरिए, या जिसको कहते हैं कि एक अलग तरह के समीकरण शायद बनते। लेकिन अभी अगर भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करेगी तो बहुत बुरा औंधे मुंह गिरने वाली है। उसके सामने एक विकल्प जरूर है, अजीत पवार पर उसे सोचना चाहिए। छगन भुजबल, उनकी पार्टी के नेता, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई दूसरे राज्यों में भी तो हार गए, लेकिन भुजबल भी जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार एक तरह से कहें कि लायबिलिटी बन गए। और जब आप कहते हैं कि क्या ये 4 सीट लड़ने वाला, देश भर के परसेप्शन में नुकसान किया, महाराष्ट्र में नुकसान किया, और जो सबसे बड़ी बात थी कि सरकार होने के बावजूद पूरा जो महाराष्ट्र का नैरेटिव था वो प्रो महाविकास अघाड़ी था, महायुति के साथ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह भी देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के भीतर महाराष्ट्र में, जैसे भाई हम कांग्रेस की बात कर रहे थे हरियाणा में, महाराष्ट्र में कम से कम 4 से 5 धड़े तो मुझे तुरंत ध्यान में आ गए, ये बोलते हुए ध्यान, बीजेपी के विद इन बीजेपी नहीं। आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के बीच में क्या है? विनोद तावड़े यहां भले राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर हैं, लेकिन उनकी किससे बनती है, किससे नहीं बनती है? पंकजा मुंडे कहां खड़ी हुई हैं? पूनम महाजन का टिकट कट गया, जो अप्रत्याशित था। मेरा भी मानना है कि नहीं कटना चाहिए था, कोई वजह नहीं थी। आप एक साथ जब कई चीजें आप डिस्टर्ब करते हैं तो हो सकता है कि अचानक वो खट से ठीक हो जाए, जैसे पजल होता है ना कि आप तेजी में, लेकिन क्या आप तय करके कर पाएंगे? अब समय सर रह गया। आप मेरा मानना है क्या करना चाहिए विधानसभा के लिए? भारतीय जनता पार्टी को अजीत पवार को छुटकारा पाने का कोई रास्ता तलाशना चाहिए। एकनाथ शिंदे उनके लिए एसेट हैं, लायबिलिटी नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे को सहानुभूति का वोट मिला और बिना सहानुभूति के 7 सांसद कम सीटों पर लड़कर एकनाथ ले आए तो एकनाथ की ताकत कम नहीं। कल को अगर उद्धव के साथ रीअलाइनमेंट हो तो उधर जाना चाहिए, वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है बीजेपी। चलिए साहब, आज